obtain all the zeros of given polynomial expression if two of its zeros are अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है इसके सभी ज़ीरोज़ को फाइंड कर बताना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के कितने ज़ीरोज़ फाइंड किए जाएंगे? तो इसकी क्या पहचान होती है कि इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिस टर्म की पावर सबसे बड़ी होगी उतने ही ज़ीरोज़ फाइंड किए जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म की पावर है 4, तो इसका मतलब होगा कि कितने ज़ीरोज़ फाइंड होंगे? यहाँ पर हमारे 4 ज़ीरोज़ फाइंड होंगे। और क्वेश्चन के अंदर 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी हमें गिवन है। पहला ज़ीरो है अंडर रूट 5/3 और दूसरा है माइनस अंडर रूट 5/3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में ज़ीरो की जो वैल्यू होती है यहाँ पर ये जो एक्स वेरिएबल दिए होते हैं उनके इक्वल होती है, इसलिए इन दोनों ही ज़ीरोज़ को एक्स वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। यानी कि एक बार एक्स के इक्वल प्लस की वैल्यू को रखेंगे और एक बार एक्स के इक्वल माइनस की वैल्यू को रखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों ही ज़ीरो से एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनानी है। क्यों बनानी है इस बात को यहाँ पर रफली समझा देती हूँ। जब कभी भी हमें कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन होती है हम क्या करते हैं कि उसकी बीच वाली टर्म के फैक्टर्स लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2x का फैक्टर लिया, -4x और +2x। फिर यहाँ से मैंने इन दोनों को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद एक बार आया x -4 और एक बार आया x +2। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इक्वेशन में ज़ीरो रखा, तो एक बार x की वैल्यू आई 4 और एक बार आई x की वैल्यू हमारे पास 2। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारी फैक्टर हैं इस वाली पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर कर बताना है। हमें यहाँ पर लास्ट वाला स्टेप सबसे पहले दिया है। अब इस स्टेप के बाद हमें इस वाले स्टेप में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला स्टेप तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार x की वैल्यू प्लस में और एक बार x की वैल्यू माइनस में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे। तो ये होगी x माइनस अंडर रूट 5/3 इक्वल में ज़ीरो लगा देंगे और ऐसे ही प्लस माइनस वाली वैल्यू इधर आकर आ जाएगी हमारी प्लस के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। यानी कि ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसके इस वाले स्टेप पर आएंगे, यानी कि x माइनस अंडर रूट 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस अंडर रूट 5/3 से। तो ये कौन सा फार्मूला बच जाएगा हमारा? a + b a - b यानी कि a² माइनस b²। तो ये क्या होगा? x² माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस, जब रूट को स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा 5/3। तो यहाँ पर ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गई। यानी कि हमने लास्ट वाले स्टेप से स्टार्ट करते हुए स्टेप को लेकर आए, पहले इस स्टेप को कंप्लीट किया, फिर इसको, फिर इस वाले स्टेप को कंप्लीट किया और फिर ये हमारी बन गई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि ये वाला जो हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है जो हमारी आई है वो किसका फैक्टर होगी? इस वाली गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और डिवाइड करने पर जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम इस वाले स्टेप के थ्रू सॉल्व करेंगे और दोनों ही ज़ीरोज़ को फाइंड कर लेंगे। फिर से बता दूं कि अब ये वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक फैक्टर हो गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को इन सारे स्टेप से सॉल्व करेंगे और बाकी के दो बचे हुए ज़ीरोज़ को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3x4 के नीचे 3x4 को लाने के लिए x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 3x4 आ जाए? तो मल्टीप्लाई कर देंगे x² को 3x² से, तो ये क्या हो जाएगा? 3x की पावर 4। अब -5/3 को भी हमें 3x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -5x²। यानी कि इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को हमने 3x² से मल्टीप्लाई किया था, तो इसे हम क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे।
अब सेम पावर वाले वेरिएबल को सेम पावर वाले वेरिएबल के नीचे लिखेंगे, यानी कि 4 जिसकी वेरिएबल थी उसे उसके नीचे लिखेंगे और स्क्वायर वाली को स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर है माइनस का 5x², साइन चेंज होगा प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ से, प्लस का 6x³ प्लस माइनस माइनस, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x, और यहाँ पर हमारा लास्ट में -5 भी था, वो मैं लिखना भूल गई थी। अब यहाँ पर हमारा 6x³ के नीचे 6x³ आना चाहिए, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ आ जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, तो ये हो जाएगा 6x³। अब -5/3 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से, ये कट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, यानी कि -10x। क्यूब वाली टर्म को क्यूब वाली टर्म के नीचे और x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल और ये दोनों आपस में कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा, 3x² और माइनस का 5। अब यहाँ पर 3x² लेकर आना है इसके नीचे, तो x² को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने पूरी वेरिएबल को 6x से मल्टीप्लाई किया था, पहले 6x लिख देंगे। अब 3x² लाने के लिए x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², और -5/3 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 3 कट आया -5, तो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म और लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और रिमाइंडर आ गया है हमारा 0। और यहाँ पर हमने इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे +3। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अगर इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के दोनों ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे इसके फैक्टर निकाल कर। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है। अब 6x के 2 पार्ट्स करेंगे फैक्टर लेके, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x + 3x प्लस होकर 6x, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x² + 3x + 3x + 3। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से 3x को कॉमन लिया, बचा क्या x, 3 के टेबल में 3 1 नंबर पर। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, +3, और x एज इट इज़ +3 के टेबल में 3 1 नंबर पर, तो ये क्या क्या हुआ हमारा 3x + 3, और एक आया हमारा x + 1। तो यहाँ से हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे, कैसे, 3x + 3 = 0 लगा देंगे, तो ये होगा 3x = -3, और ये हो जाएगा x = -3/3, यानी कि कैंसिल होकर x की वैल्यू -1। अब ऐसे ही x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी -1। तो हमारे दोनों ज़ीरोज़ क्या क्या फाइंड हुए हैं, एक हुआ है -1 और दूसरा भी हुआ है -1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।